चाहिए। छोटा सा तुलसी, आदमी जाए तो तुलसी पर नजर पड़े। आपके घर में लिखा हुआ हो सीताराम राधे श्याम, हाँ, आपके घर में लिखा हो जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ऐसा भगवान का नाम हो। रावण, अच्छा विभीषण के द्वार पर ना इस तरफ रा लिखा था, इस तरफ मां। रावण आता था ना और पूछता, क्यों रे विभीषण, ये तेरी कुटिया में राम क्यों लिखा है? विभीषण ना बड़ा डर डर के रहा करता था लंका में। रावण के चाटुकार मंत्री, रावण के चाटुकार मंत्री जो थे ना, विभीषण की चुगली कर देते थे। और रावण आता, क्यों रे विभीषण, ये तूने क्या लिखा है? ये द्वार पर राम लिखा है क्या, मेरे दुश्मन का नाम? तो विभीषण बोलते, ना भैया, ये राम नहीं लिखा, राम मतलब रावण, मां मतलब मंदोदरी, मैं तो आपकी पुजारी हूं। ऐसे छिप छिप के भजन करते थे विभीषण जी। रामायुधे अंकित ग्रह, जिनके घर में राम नाम लिखा है धन्य है वो घर। जिनके घर में जय श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण लिखा है धन्य है वो घर। अरे घर में जाए तो जाती पहले, दर्शन पहला, भगवान के नाम पर नजर पड़े तो राम का नाम हृदय से निकल आए, वही तो घर घर है। जिस घर में तुलसी ना हो, जिस घर में शालिग्राम भगवान ना हो, लड्डू गोपाल जी ना हो, और जिस घर के द्वार पर भगवान का नाम ना हो, वो घर घर थोड़ी है। उसे शमशान ही कह लो तो कोई बुराई नहीं है, वो शमशान है। इसीलिए घर में तुलसी का होना, भगवान का नाम होना और शालिग्राम या लड्डू गोपाल जी होना। जिस घर में लड्डू गोपाल जी नहीं, शालिग्राम जी नहीं, तुलसी नहीं, इस घर का तो पानी भी पीना पाप है। ऐसों के हाथ का तो पानी भी नहीं पीना चाहिए जिसके घर में तुलसी ना हो। हमारे साधु जिनके गले में तुलसी की माला नहीं होती ना, उनके हाथ का पानी नहीं पीते। हमने ऐसे ऐसे संतों को देखा है, उन्हीं के हाथ का पानी पीते हैं जिनके गले में तुलसी की माला है। और याद रखना, यदि साधु, मैंने ऐसे ऐसे संतों को अपनी आंखों से देखा है कि उनके गले से यदि तुलसी की माला किसी कारणवश टूट गई है तो वो अपने गले पे हाथ रखे रहे हैं। जैसे किसी सुहागन स्त्री की कभी कभी धोखे से सारी चूड़ियां टूट जाती हैं ना, तो उस समय क्या करना चाहिए? उस हाथ को कपड़े से ढक लेना चाहिए। खाली हाथ किसी को दिखाना नहीं चाहिए। बिना चूड़ी का हाथ देखना अपशगुन होता है। यदि बिना चूड़ी, सुहागन स्त्री तुम्हारा पति है और फिर भी तुम्हारा हाथ बिना चूड़ी का है, किसी ने देख लिया, वो अपशगुन होता है। कोई ना देखे, जब तक तुम चूड़ियां लाके पहन ना लो तब तक तुम्हारे हाथ को कोई ना देखे। खाली हाथ, कहावत है ना, खाली हाथ भगवान दुश्मन की बेटी का भी ना दिखाएं। खाली हाथ मतलब सुहाग का उजड़ जाना। खाली हाथ कब होता है? जब सुहाग उजड़ जाता है, जब पति चला जाता है, जब पति नहीं होता उसका हाथ खाली हो जाता है। तो खाली हाथ होना अपशगुन माना जाता है सुहागन स्त्री का। उसी तरह कोई भक्त हो, उसके गले में तुलसी की माला ना हो, गिर जाए, किसी कारण से टूट जाए, तो वो अपने गर्दन में हाथ रख लेता है, कपड़े से ढक लेता है, मेरा खाली गला कोई ना देखे। और वो जल्दी से जाके दूसरी तुलसी की माला जब धारण करता, तब वो खाता है, तब वो पानी पीता है। और आपके गले में भी तुलसी की माला नहीं है तो तुम्हारे हाथ का ना खाना खाएगा ना तुम्हारे हाथ का पानी पिएगा। भक्तों के घर ही खाना खाना चाहिए। भक्तों के जो राम से जुड़े हैं वो हमारे हैं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, है ना। तो हनुमान जी अब पहुंच गए विभीषण की कुटिया में। और विभीषण उसी समय देखिए हनुमान जी विचार करने लगे, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। मन महु तर्क करें कपिला गाते ही समय विभीषण जागा। हनुमान जी सोचने लगे, इस लंका में कोई भगत कहां से आ गया? ये तो निशाचरों की नगरी है। पर तर्क कर ही रहे थे, तभी सवेरे के 4 बज गए। और जैसे ही 4 बजे राम राम ते ही सुमिरन कीना, विभीषण जागे और जागते उनके मुंह से क्या निकला? राम। हाँ जी, जैसे ही आप बिस्तर से उठा करो वैसे ही आंख खुलते ही भगवान का नाम मुख से पहला निकलना चाहिए।
जब हम उठते हैं ना, मैं अपनी बात बताऊं, जब हम उठते हैं तो उठते ही सबसे पहले जय श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। सबसे पहले अपनी माँ लक्ष्मी और अपने पिता नारायण लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हैं। क्षीर सागर में माँ भगवती चरण दबा रही हैं और शेष नांग पर, शेष सैया पर नारायण विराजमान है। ये बाकी झांकी का दर्शन करते हैं। उसके बाद पृथ्वी माँ को प्रणाम करते हुए कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। हाँ, भगवान का चिंतन। आप भी कुछ ना आवे तो सवेरे उठ के श्री राम जय राम जय जय राम ही बोलने लग जाओ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी ही बोलने, आंख खोले और बोलने लग जाओ। भगवान का नाम लेने से सब शुद्ध हो जाता है, सब पवित्र हो जाता है। सवेरे जरूर नाम, और रात को सोने के पहले भी भगवान का नाम ही लेना चाहिए। भगवान का नाम सोते लेते लेते सो जाएंगे ना तो सपने में भगवान जी आएंगे, अच्छे सपने आएंगे, नहीं तो भूत प्रेत दिखाते रहेंगे सपने में। हाँ, विभीषण जी राम राम ते सुमिरन कीन्हा, राम राम हनुमान जी समझ गए ये जरूर कोई भगत है, क्योंकि ये सब तो दिखावे का हो सकता है कि तुलसी लगा लिया, राम नाम लिख लिया, ये तो दिखावे का हो सकता है, पर सवेरे उठते ही भगवान का नाम किसी के मुंह से निकल जाए ये दिखावा नहीं हो सकता। अब हनुमान जी समझ गए, यही सन हठ करी हूं पहचानी, इसके साथ तो मैं जान पहचान। आपसे बताऊं, भक्तों से ना जान पहचान जरूर रखनी चाहिए। शराबी लोग ना शराबियों से जान पहचान रखते हैं, गंजेड़ी लोग गंजेड़ियों से जान पहचान रखते हैं, और जुआनी लोग ना जुआनियों से जान पहचान रखते हैं। भक्तों को भी भक्तों से अपनी जान पहचान रखना चाहिए। हाँ, भगवान के भक्तों को जहां बैठे वहां भगवत चर्चा, गंजेड़ियों को तो जहां बैठे वहीं गांजे की चर्चा, कहां बढ़िया वाला मिल रहा है। हाँ, शराबियों को शराब की चर्चा, कहां बढ़िया मिल रही है शराब। ऐसे ही भगवान के भक्त जहां बैठो तुम भगवत चर्चा करते रहो, कहां बैठो जहां बैठो भगवत चर्चा करते रहो। सब जगह भगवान है, उनकी चर्चा करनी चाहिए। तब हनुमान जी सोचे ये कौन है जरा देखें तो। तब हनुमान जी पंडित जी बनकर गए और विप्र रूप धरी वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठ तह आए। अब हनुमान जी पंडित जी बनकर विभीषण की कुटिया में राम राम कहने लगे। तुरंत विभीषण आए, करी प्रणाम पूछी कुशलाई। विभीषण जी ने कहा सब कुशल से तो है। अच्छा, विभीषण जी इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि लंका में किसी की कुशल नहीं है। आपकी तो कुशल है। हनुमान जी ने भी पूछा आपकी तो कुशल है। हाँ, विभीषण ने कहा आप कौन हैं, बताइए आप कौन हैं। कि तुम राम दीन अनुरागी, क्या आप, विभीषण बोले क्या आप राम हैं। लगता है मुझे कृपा करने के लिए मेरी लंका में आकर, मेरी कुटिया में आकर मुझे कृतार्थ करने, शायद आप राम ही तो नहीं है। तब हनुमंत कहे सब राम कथा निज नाम। अच्छा, विभीषण पूछ किससे रहे थे, हनुमान जी से। क्या पूछ रहे थे, तुम्हारा परिचय क्या है। पर हनुमान जी ने अपना परिचय नहीं दिया। आप लोगों से कोई पूछे साहब आप कौन, हाँ साहब सुनो हम कौन, हम फलाने सेठ के फलाने व्यक्ति, हम फलाने व्यक्ति हैं। उनका नाम जानते हो, हाँ हम उन्हीं के भतीजे हैं। बताते हुए उससे ऐसा लगता है कि हम ही प्रधानमंत्री हैं। आदमी अपनी रिस्पेक्ट ज्यादा चाहता, मेरा भी सम्मान हो। हाँ, हनुमान जी से पूछा विभीषण जी ने आप कौन हैं। हनुमान जी ने अपना परिचय नहीं दिया, मैं कौन हूं क्या करोगे जान के। हनुमान जी ने कहा तब हनुमंत कहे सब राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिर गुण ग्राम। हनुमान जी ने अपनी कोई कथा नहीं। विभीषण पूछ रहे हैं आप कौन है, और हनुमान जी कहते हैं राम जी हैं। और राम जी की, हनुमान जी बोले मेरी कथा में क्या रखा है, मेरे नाम में क्या
लगा रखा है, आओ हम दोनों मिलके राम का नाम लें, उसी से भवसागर पार हो जाएंगे। अपनी कोई बात नहीं, जब भी बात हो भगवान की बात हो। हम लोग अपने आप की बातें ज्यादा करते हैं, भगवान की बातें कम करते हैं, इसीलिए जीवन में बड़ी परेशानियां। जबकि हनुमान जी का अपना कोई परिचय नहीं था, तब हनुमंत कही सब राम कथा। ये देखो, आपका जिससे अनुराग ज्यादा होगा ना, आप उसी की बातें ज्यादा करेंगे। यदि आप अपनी बातें ज्यादा करते हो, मतलब तुम अहंकारी किस्म के आदमी हो, हर बार मैं अपना, मैं ये मैं वो। एक आदमी हमें अपने घर ले गए, महाराज जी हमने घर बनवाया, आओ देखो। अब क्या करें, गए थे तो अब ये तो कह नहीं सकते थे नहीं देखेंगे, उसको बुरा लग जाता। चलो अब दिखाओ। महाराज जी, बूढ़ा आदमी था, बाल वाल पक गए थे, दांत वांत 2-4 टूट गए थे बुढ़ापे में। अब देखो घर दिखा रहा है। महाराज जी ये हमारा बेडरूम है, और हमारे बेडरूम में ना हमने बड़ी सी टॉयलेट बना रखी है। आदमी टॉयलेट जरूर दिखाता है, ये बड़ी सी बाथरूम बनवा रखी है हमने, बड़ी वाली, इतनी बड़ी। हाँ? और हमने देखो ये आंगन बना रखा है, और ये हमारे गेस्ट रूम है, और ये हमारा रसोई, और ये हमारा फलाना डेम, इतना बड़ा। हमने कहा ये बताओ, माला वाला जप लेते हो, कुछ कथा वथा सुनते हो? नहीं महाराज जी, वो हमारा 4 बच्चे हैं, हमारे 4। हम जरा भगवान की बातें करें ना तो वो घुमा के फिर वहीं आ जाते हैं। महाराज हमारे 4 बच्चे हैं, और हमने तो चारों को घर बनवा के दे दिया, रहो आराम से, 1-1 करोड़ की प्रॉपर्टी भी दे दी। हमने फिर पूछा कथा बता सुन। महाराज जी हमारी 2 बेटियां भी हैं, और हमने बेटियों को भी कम नहीं रखा, 2-2 प्लॉट दे रखे हैं। हमने कहा तो सुनो, फिर अपने लिए 2-4 प्लॉट ले जाना कफन में बांध के। अरे महाराज जी क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहे हैं, ये जो तुमने धन दौलत जोड़ा है, ये यहां से तो आगे जाना रहा नहीं, आगे की क्या व्यवस्था है ये बताओ। आज ना बूढ़े से बूढ़ा आदमी भी यही गाना गाता, मेरे 4 बेटे हैं, मेरे 2 बेटे हैं, मैंने बेटों को ये दिया, मैंने बेटों को ये दिया। अरे बेटों को तो जमाना देता, कौन ऐसा बाप होगा जो बेटों को नहीं देता? ये बताओ तुमने पुण्य कितना किया? बेटों को दिया है, इसका गिनती थोड़ी भगवान के यहाँ होगा। बेटों को तुम 1000 करोड़ देख के जाओ, कोई अर्थ नहीं। तुमने पुण्य कितना किया है, तुमने धर्म में कितना जोड़ा है अपने धन को, इससे फर्क पड़ता है। पर आदमी फिर भी संसार में उलझा पड़ा है। इसीलिए कहा करता हूं, आप लोगों ने ऐसे उलझे जाना, ये घर और ये और वो। अरे बुढ़ापे में भगवान का चिंतन करो, इसी से कल्याण है। आज मैं लंका कांड पढ़ रहा था, इतनी बढ़िया बात मिली। अभी लंका कांड में ये प्रसंग आएगा, मैं सुनाऊंगा कि नहीं, अभी सुनाई देता हूँ। बड़ा अच्छा लगा, मैं पहली बार जीवन में ये बात मैंने ये बात मुझे भी आज ही पता चली। आज ही मैंने ये बात पढ़ी रामचरितमानस में, और आज ही मुझे ये बात पता चली। जब अंगद जी रावण से मिलने गए तो देखो, प्रसंगों को कई बार हम पढ़ लेते हैं, पर कई बार ना उन बातों पर हम ध्यान नहीं दे पाते। कभी कभी उन बातों पर ध्यान जाता है जो हमारे जीवन को बदल के रख देती हैं। आज लंका कांड में जब हनुमान जी, श्री अंगद जी जब रावण के पास गए और रावण को समझा रहे थे, तो अंगद जी ने समझाते हुए एक बात बहुत बढ़िया कही। वो अंगद प्रसंग भी आएगा तो भी मैं सुना दूंगा, पर अभी मेरा मन है कि आपको सुनाऊं। वह बात यह है, श्री अंगद जी श्री रावण से कह रहे हैं, अंगद जी रावण सुन, इस दुनिया में जितने भी लाभ हैं, इस दुनिया में पुत्र लाभ, धन लाभ, आपके पास बहुत पैसा आ जाए तो आप कहते हैं धन लाभ हुआ, पुत्र हो जाए तो आप कहते हैं पुत्र लाभ हुआ। इस दुनिया में जितने भी लाभ हैं, है ना, कितने लाभ हैं? बहुत सारे लाभ हो सकते हैं। बिजनेस की सफलता लाभ है, व्यापार की सफलता लाभ है, आपके बहुत सारे जमीन जायदाद हो जाना, बहुत सारे घर मकान बन जाना, बहुत बड़ा आदमी आपका हो जाना, आप बहुत बड़े आदमी हो गए, बहुत पैसों के भंडार भर गए, सोना चांदी आपके घर में ढेर लग गया। इतना लाभ हो जाने पर भी अंगद जी कहते हैं, सुनो रावण, धन लाभ होने पर भी
राम के भजन का जो लाभ है, इस लाभ को सब लोग नहीं जानते और सबसे श्रेष्ठ लाभ तो राम भजन का ही लाभ है। ये जो तुम्हारे धन दौलत के लाभ हैं, ये तो यहीं तक लाभ देंगे, पर राम नाम का जो लाभ है, इन लाभों से करोड़ों, लिखा है करोड़ों गुना श्रेष्ठ है। राम भजन का लाभ हमें अभी नजर नहीं आता। हम लोग राम राम जपते हैं, राम 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 राम। अरे एक आदमी बोला, क्या तुम राम राम जपने लगे हो, क्या रटना लगा रखी, क्या होगा राम राम जपने से? तुम्हें अभी समझ नहीं आ रहा है, बाद में समझ में आएगा। अभी नहीं आ रहा है, बाद में आएगा। शुरू शुरू में ना सब चीजों का जरा आदमी विरोध करता है। पहले कुएं का पानी पीता था आदमी, फिर हैंडपंप आ गया, तो कुएं के पानी पीने वालों को लगा अरे हैंडपंप का पानी पीते हैं सब बुरी आदतें हो जाएंगी, अच्छा पानी नहीं होता। हाँ, ये सब ठीक है। कई लोगों ने कहा कि नहीं हैंडपंप का पानी नहीं पीना चाहिए कुएं का, जबकि बात ठीक थी, पर लोगों की फिर आदत हो गई, कुएं सूख गए और हैंडपंप चालू हो गया। हैंडपंप का भी जमाना गया, नल आ गया, अलग प्रकार का टोटी आ गई, अलग प्रकार का व्यवस्थाएं हो गई, अपडेट होता गया। उसी तरह हमें पहले पता नहीं चलता कि इसके होने वाले लाभ क्या हैं, फायदे क्या हैं, है ना। शुरू शुरू में वैक्सीन आई तो हमारे देश के कुछ लोगों ने वैक्सीन का बड़ा विरोध किया, अरे वैक्सीन लगवाने से क्या होगा, ये तो ऐसे ही है वैसे ही है। और जब कोरोना हुआ और जब मरने की नौबत आई, तब भैया कहाँ वैक्सीन, जरा लगा दो लगा दो लगा दो। हाँ, तो पहले फायदा नजर नहीं आता, जब मुसीबत आती है ना तब बेनिफिट दिखता है कि यार कर लिए होते तो ये दिन देखने ना पड़ते। उसी प्रकार अभी तुम राम नाम जप रहे हो ना, अभी तुम्हें कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है, पर मैं विश्वास दिलाता हूं इस सृष्टि का सबसे बड़ा धन राम नाम का भजन है। इससे बड़ा लाभ कोई लाभ नहीं, सारे लाभ एक तरफ और भजन का लाभ एक तरफ। ये नाम तुम अभी जप लो, ये तुम्हारे काम आएगा आएगा आएगा, यही धन तुम्हारे। इसीलिए मीराबाई ने गाया है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम नाम से बड़ी कोई दौलत नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है। जोड़ लो जितनी जोड़ सको, कल को पश्चाताप करने ना बैठ जाना। हनुमान जी अपनी कोई बात नहीं कर रहे हैं, हनुमान जी सदा तब हनुमंत कहे सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरी गुण ग्राम। जब हनुमान जी ने बड़े प्रेम पूर्वक कथा सुनाई और विभीषण जी ने हनुमान जी को देखा, आप कौन है? मैं हनुमान हूं, राम का दास हूं। हनुमान जी कहते हैं सुनो, विभीषण ने कहा क्या राम जी हम पर कृपा करेंगे, हम तो लंका में रहते हैं, राक्षस कुल है, क्या हम पर भी राम जी कृपा करेंगे? ऐसा विभीषण जी ने कहा, क्योंकि हमारा तो कुलीन, कहाँ हूँ कवन में परम कुलीना। अब हनुमान जी कह रहे हैं जरूर कृपा करेंगे राम जी, क्योंकि मुझ पर कृपा करते हैं। हनुमान जी बोले तुम तो फिर भी ब्राह्मण हो, मनुष्य हो, हम तो बंदर हैं। कहाँ हूँ पवन सुत, कहाँ हूँ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सवहे विधीना, असमय अधम सखा सुनु मोहु पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमिरे गुण भरे बिलोचन नीर। हनुमान जी कह रहे हैं मैं जात का बंदर हूं और मैं असमय अधम। हनुमान जी हैं तो वैसे सबसे बड़े गुणवान, पर हनुमान जी कह रहे हैं मेरे जैसा अधम कौन है। हनुमान जी छोटे बन गए, शरीर से नहीं, हनुमान जी अपनी बुद्धि से भी अपने आप को छोटा ही मानते हैं। आप बहुत बड़े विद्वान हो जाइए अच्छी बात है, पर अपनी विद्वत्ता का अभिमान रखना क्या अच्छी बात है? मैं विद्वान हो जाऊं और विद्वान होकर के जमाने में डिंडोरा पीटता फिरूं कि मैं विद्वान हूं, कोई शास्त्रार्थ कर लो कोई, तो मेरे जैसा मूर्ख कौन होगा ये तो बताओ। हनुमान जी ज्ञानी नामाग्र गण्य में
अतुलित बलधामम है, बुद्धिमान है, बल के पराक्रमी है, पर कहते हैं असमय अधम। अपने आप को क्या कह रहे हैं? अधम कह रहे हैं। और इसीलिए कहा करता हूं, हम लोग अपने आप को भी अधम ही कहा करें, हे प्रभु मैं अधम हूं, हे प्रभु मैं अधम हूं। और हम लोग तो अपने आप को बड़ा टिप टॉप बना के भगवान के सामने पेश करते हैं। हनुमान जी कह रहे हैं, जब हम पर कृपा हुई, असमय अधम सखा, मुझ अधम पर कृपा हुई तो आप पर कृपा जरूर होगी। जानत हूँ वस स्वामी बिसारी, फिर हित काहे न होहि दुखारी। क्या बात है! सुंदरकांड, ऐसा लग रहा सुंदरकांड ही सुनाए आपको और कोई बात ना सुनाए, केवल सुंदरकांड ही सुनाए। अब हम एक दो दिन आपको ना केवल सुंदरकांड की कथा सुनाएंगे, केवल सुंदरकांड। हनुमान जी एक एक चौपाई की हम व्याख्या करें तो अभी घंटों लग जाए, और 3 साढ़े 3 घंटे की पूरी कथा। इसमें अभी रावण को भी मारना है, तो कुंभकर्ण भी खड़ा है बिल्कुल मरने के लिए, उसको भी मारना है। और 3.5 घंटे में और कुंभकर्ण भी मारना है, रावण भी मारना, और मेघनाथ और खड़ा बीच में, इसको भी मारना। और वहां से संजीवनी बूटी भी पूरा पहाड़ उठा के लाना है अभी, है ना? बड़े बड़े काम है। अब यहां व्याख्या कितनी बढ़िया, जानत हूं वस स्वामी बिसारी, फिर हित काहे न होहि दुखारी। अरे भगवान को भूल जाओगे तो क्या दुख नहीं मिलेगा? अरे सबसे बड़ा दुख क्या है? भगवान का विस्मरण ही सबसे बड़ा दुख है, और भगवान का स्मरण ही सबसे बड़ा सुख है। अब हनुमान जी विभीषण से कहते हैं, बताइए कि हमारी माता कहाँ है, सीता माता कहाँ है? तब कहा